Hello, welcome to Principal Component Analysis Tutorial. Principal Component Analysis Tutorial एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन का एल्गोरिथम है। ये क्या करता है कि अगर आपकी डायमेंशंस ज़्यादा हैं तो उस डेटा को क्या करते हैं हम ट्रांसफॉर्म करके लेस डायमेंशंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो ज़्यादा डायमेंशंस वाली डेटा होती है उसको प्रोसेस करने में, उसको ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो सिंस अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ लेस डायमेंशंस में तो ऑफ कोर्स हम एक हमारी एक्यूरेसी पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ है, लेकिन इतना कंप्रोमाइज़ नहीं है जितना जिस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं उसके लिए। और क्योंकि स्मॉलर डेटा सेट्स होते हैं वो ईजी हैं कि हम उसको विजुअलाइज कर सकें, उसको प्रोसेस कर सकें और एल्गोरिथम भी उनको ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करते हैं। कोई हमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस नहीं चाहिए होता है। और बेसिकली पीसीए ये है कि आप रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करो, लेकिन इस तरह रिड्यूस करो कि आपकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। मतलब कि वी हैव टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज मच एज वी कैन। ठीक हो गया। उसके लिए मैं आपको एक ये दिखाना चाहूँगा और इसमें जो चीज़ यूज़ होती है वो आपका यूज़ होती है लीनियर अलजेब्रा। ठीक हो गया। तो इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में तो मैं नहीं जाऊँगा। कॉम्प्लिकेशन ये कि एग्जैक्ट मैथ्स की क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, उसमें तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी हमारा बिगनिंग का ट्यूटोरियल है। इसमें हम जस्ट देख रहे होंगे कि इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक और आपको इमेज दिखाना चाहूँगा, ये देख लें। इसमें हमारा ऊपर वाला ये हमारा ओरिजिनल डाटा है। ठीक हो गया। एक फीचर है और फीचर 2 इसका हमने ये ओरिजिनल डाटा बनाया है और इसमें कंपोनेंट 1 आपका ये हो गया और कंपोनेंट 2 आपका ये है। तो इसको ये उसकी डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद है कि आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट हमने ट्रांसफॉर्म डेटा किया तो उसके पास हमारी डेटा ये बन गई है। और इसको बैक रूटेट आप अगर करें तो आपका ये हो गया और उसको ट्रांसफॉर्म डेटा विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड कंपोनेंट ड्रॉप करने के बाद अगर ट्रांसफॉर्म करो तो आपको फाइनल डाटा ये बन गया। ठीक हो गया। तो दिस इज द बेसिक idea of principal component analysis. Now let's go to our notebook and start implementing it. मैंने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए हैं और हम जो डेटा यूज कर रहे होंगे वो ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर का डेटा लोड ब्रेस्ट कैंसर, इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। और अगर आप कैंसर को मैं ऐसे ही देखूं तो आपके पास डिक्शनरी है जिसमें डेटा टारगेट ये वो जो हमने पहले भी किया था वही सेम है। तो डॉट डेटा आपका ये आ गया। ठीक है। इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम और इसके जो कॉलम्स होंगे हमारे वो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसर डॉट फीचर नेम्स। ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया कैंसर वाला डेटा। इसको मैं दे देता हूँ अपना df। और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में एक ये चीज़ है कि आपको डेटा को स्टैंडर्डाइज्ड करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो अगर आपका डेटा एक डेटा ऐसा जो 0 से 100 तक की स्केल में है, मतलब परसेंटेज वाली स्केल में है 0 से 100 तक वाली, और दूसरा फीचर आपका 0 से 1 तक की स्केल में है, तो आपका जो 0 से 100 तक वाली स्केल है ना वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा। और वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी डेटा में एक बायसनेस आ जाएगी। सो वी डोंट वांट कि हमारे डेटा में कोई बायस आए, जो डेटा है वैसा ही हो। तो हम क्या करते हैं, जो 0 से 100 वाला स्केल वाला डेटा है उसको हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाएंगे, उसको हम स्केल करेंगे 0 और 1 वाली में। ठीक हो गया। तो बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग वी हैव टू स्टैंडर्डाइज इट। और स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने आई गेस पहले आपको एक बताया था वे कि आपके पास प्री प्रोसेसिंग का टूल होता है, स्टैंडर्ड स्केलर होता है, रोबस्ट स्केलर होता है, मिनमैक्स स्केलर होता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड स्केलर ही यूज कर रहे होंगे।
ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसी स्केलर का डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, उसमें मैं अपना डेटा दे देता हूँ df, और ये हमारा स्केल्ड डेटा है। और अब मैं लिखूँ स्केल्ड डेटा डॉट हेड, और अच्छा सॉरी, इसको भी मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एरे है एक्चुअली, आपका इसको df में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे करूं या नहीं करूं वो तो मेरी मर्जी है, क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है वो ले रहा होता है, वो एक्चुअली एरे ही ले रहा होता है। डीएफ भी एरे भी जो भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिखाना है मैंने, तो मैं इसको एरे में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि आपका पहले df डॉट हेड देख लो इधर, सॉरी डॉट हेड अगर आप देख लें आपके पास ये है, और स्केल डेटा है, इसको मैं सॉरी इसको मैं pd डॉट डेटा फ्रेम, और आपका ये आ गया डॉट हेड। इसको मैं अभी वो नहीं दे रहा हूँ अपना, चलो दे देता हूँ कॉलम्स इक्वल टू कैंसर डॉट आपके क्या होते हैं फीचर नेम्स, ठीक हो गया। तो इसका हेड हम देख रहे हैं, तो अगर आप देखें तो आपकी इसकी स्केल डिफरेंट है, ये 17 20 ये वैल्यूज हैं। अभी हमने स्केल डेटा में आपका ये आ गया है 1 0 ये वो, तो पूरी डेटा अब स्केल हो गई है, एक ही स्केल पे सारे फीचर्स हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज इट। तो ये हमारा स्केल डेटा आ गया। अब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को करते हैं इंपोर्ट, और वी विल डू दैट फ्रॉम sklearn डॉट डिकम्पोजिशन इंपोर्ट। अगर आप देखें तो PCA, और ऑफ कोर्स PCA जैसे मैंने कहा कि सारी क्लासेस होती हैं, तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट में अगर आप देखें तो आपको देना है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आपको चाहिए। मैं लेट से 2 दे देता हूँ, अपना PCA हो गया, और PCA डॉट फिट, और उस पर हमारा स्केल डेटा फिट कर दिया मैंने। और इसी तरह PCA डॉट इस पे मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ अपनी जो स्केल डेटा है उसको, ठीक हो गया। और ये हमारा एक्स PCA में दे दें, ठीक है। तो एक्स की PCA वैल्यूज है। अब क्योंकि PCA क्या करता है, आपका डायमेंशंस कम करता है, नंबर ऑफ फीचर्स को कम करता है। तो अब हम देखते हैं इसकी अगर शेप देखें स्केल डेटा की, तो हमारे पास 570 ऑलमोस्ट 569 ऑब्जर्वेशन थी, रोज थी, और 30 कॉलम थे। और अगर मैं अपना एक्स PCA देखूं तो अच्छा XPC डॉट शेप देखूं, तो मेरे पास जस्ट 2 कॉलम्स हैं, मतलब इसने 30 कॉलम्स को सिर्फ 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। मतलब ये कि हमारे पास 30 डायमेंशंस का डेटा था, उसको हमने सिर्फ 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इवन दो आपकी थोड़ा एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ है कि आप उस डेटा को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करके लेस डायमेंशंस में ला रहे हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा आपकी एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ होगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि ये एल्गोरिथम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन 30 डायमेंशंस में है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकें 2 कंपोनेंट में। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप का डेटा लेस डायमेंशन में आता है, तो एल्गोरिथम में इजीली आप प्रोसेस कर सकते हैं, उसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो चलो इसका एक मैं ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूँ। PLT डॉट, पहले मैं इसकी फिगर साइज थोड़ी बड़ी कर लूँ, फिगर, और आपकी फिग साइज में चाह रहा हूँ कि 10/6 या 4 की आ जाए, ठीक हो गया। और मैं इसका स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ, तो क्योंकि हमारे पास 2 ही कॉलम्स है ना। अगर एक्स PCA आप देखो तो आपके पास लिस्ट है, उसमें एक ये 0 वाले और 1 वाले। तो एक्चुअली अगर मैं 0 वाले सारे लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह ले सकता हूँ, ये सारे मेरे 0 वाले आ गए, और यहाँ पे 1 दूंगा तो 1 वाले आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसका मैं PLT डॉट स्कैटर प्लॉट बनाता हूँ, और इसमें मैं क्या दे रहूँगा, अपना जो एक्स PCA है उसकी सारी वैल्यू 0 वाली, और एक्स PCA जो है उसकी सारी वैल्यूज 1 वाली, और C जो हमारा होगा वो क्या होगा, जो हमारे टारगेट वैल्यूज हैं। और टारगेट वैल्यूज कैसे आ सकते हैं, जो आपका कैंसर था उसमें अगर आप देखें तो आपकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी में डेटा है, ये टारगेट से आप इस आपके टारगेट एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट टारगेट लिखूँ तो भी मैं क्या एक्सेस कर सकता हूँ, या जैसे आपकी डिक्शनरी है और डिक्शनरी में हम कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पे आप उसकी की दे के एक्सेस करें तो भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी करें। तो मैं C इक्वल टू
कैंसर डॉट टारगेट दे देता हूँ। ठीक हो गया। और इनको मैं लेबल दे देता हूँ। हमारा एक्स लेबल क्या है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है और हमारा सेकंड कंपोनेंट जो कि वाई लेवल पे होगा सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं रन। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट और सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट जो टारगेट वेरिएबल्स का ग्राफ। ठीक हो गया। और अगर आप देखें तो हमने पहले जो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम किया उसमें हम क्या कर रहे थे, इसी डेटा को हमने यूज़ किया था और इसी डेटा में हम क्या कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे हमारा जो टारगेट वेरिएबल है उसमें। तो अगर हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स हैं इसमें तो हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं ना कि कौन सी मतलब इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। हमारी एक यहाँ से अगर मतलब दिख रहा है ना, विजुअलाइज होके हमें दिख रहा है कि ये इजीली सेपरेबल है। क्लासीफाई करना है तो आप यहाँ से कहीं आपकी कोई लाइन ड्रॉ होती है तो आप दोनों क्लासेस को इजीली क्या कहते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। यही फायदा है पीसीए का। और पीसीए में एक चीज़ ये है कि इन चीज़ को है ना इंटरप्रेट करना मुश्किल है। मतलब हम कैसे क्या समझें कि ये एक्चुअली जो कंपोनेंट्स हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये मुश्किल है क्योंकि हमारे पास फीचर्स तो बहुत थे, कितने 30 फीचर्स थे और उनमें से 2 बनाए, तो ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करें ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका जो पीसीए मैंने बनाया है यहाँ पे ये अपना पीसीए, इसका एक आर्गुमेंट होता है कंपोनेंट्स का, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं कंपोनेंट। ये इसमें जो ये आपके कंपोनेंट्स आए हुए हैं, इसमें जो आपकी रो है, लेट से ये रो एक हो गई यहाँ तक और ये आपकी दूसरी रो हो गई। तो हर रो आपका ये पहला कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। दोनों रोज दो कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आपका जो कॉलम्स हैं वो आपके फीचर्स को रिप्रेजेंट करें, जो ओरिजिनल फीचर्स हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास कितने कॉलम्स है, 30 थे। तो इस रो में आपके पास टोटल 30 वैल्यूज होंगे। 3 2 5 और ऐसी 6 हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके 30 वैल्यूज हैं और हर वैल्यू आपके एक एक कॉलम की है। एक एक कॉलम का ये पहला कंपोनेंट की वैल्यू और ये दूसरे कंपोनेंट से उनकी वैल्यूज। एंड लेट मी मेक डेटा फ्रेम में इसका बना लेता हूँ, फिर इसका हम ना हीट मैप बनाते हैं तो उससे हमें थोड़ी ज़्यादा क्लियरिफिकेशन होगी। ये कंपोनेंट्स आ गए और इसके मैं कॉलम्स देना चाह रहा हूँ जो कि हमारे क्या होंगे, फीचर के नाम क्या हैं जो कि आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। आपके जो कैंसर थी उसके अगर आप देखें तो फीचर नेम्स होते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सारे आपके फीचर नेम्स हैं। तो यहाँ पे मैं उसको देता हूँ आपके कैंसर डॉट फीचर नेम्स। तो ये हमारे पास फीचर नेम्स के सारे आ गए। ये आपका एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, उनकी वैल्यूज हैं जो कि मैंने यहाँ पे बता रही थी और यहाँ पे आप ठीक से देख सकते हैं। ये मेरा एक लेट से कंपोनेंट का डीएफ है। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ इसका हीट मैप बनाते हैं और कंपोनेंट ये ठीक हो गया। इसकी मैं फिगर थोड़ी बड़ी कर दूँ, plt डॉट फिगर और फिग साइज जो कि मैं दे देता हूँ से 10 बाय 4 या 6 बड़ी हो गई, और 10 बल्कि 15 बाय 6 करूँ तो हाँ जी ठीक हो गया। तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कोरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हर फीचर और आपके कंपोनेंट को। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका हर फीचर यहाँ पे है और ये आपके कंपोनेंट से कितना कोरिलेट करता है, कि क्या कोरिलेशन बनाता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक हो क्या। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डेटा हाई डायमेंशंस में है तो फिर उसको आप डील करने पे बहुत मुश्किलातें हो जाती हैं। इसीलिए आप उसको क्या करते हैं, उसकी डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। उसके बाद आपकी
आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट। ठीक हो गया। That's it with PCA and in next tutorial we will look at NLP जो कि बहुत important है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने टेक्स्ट डेटा को डील कर रहे होते हैं। टेक्स्ट डेटा से किस तरह डील करते हैं एल्गोरिथम्स में। वैसे टेक्स्ट डेटा को तो मशीन लर्निंग जो मशीन हमारे कंप्यूटर्स हैं वो तो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो उसको हम किस तरह नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो सारा हम देखेंगे। और अगर ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा।